जय हिंद मित्रों। कहते हैं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे वतन को सीने में बसाए रखना, ऐसे वतन को सीने में बसाए रखना। तो चलिए आज हम लोग एक मैथ की शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि मैथ की सबसे बेसिक चैप्टर है और ये स्टैंडर्ड 6 की है। तो हम लोग आज मैथ्स को देखेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैथ जो है किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत? अंकों की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ में कितने अंक होते हैं और उनकी जरूरत कहाँ कहाँ होती है। तो मैथ में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं अंक। मैथ में टोटल अंक यानी कि डिजिट की टोटल संख्या 10 होती है। टोटल 10 अंकों की जरूरत हमें मैथ में होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन्हीं 10 अंकों से मैथ में हम लोग कोई भी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। इन्हीं 10 डिजिट, यही 10 डिजिट है जो मैथ में हम लोग आगे बढ़ाता है और मैथ को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं संख्या। अब हम लोग देखते हैं क्या? संख्या। तो संख्या लिखने के लिए हमें इन्हीं 10 डिजिट की जरूरत पड़ती है। कितने डिजिट की? 10 डिजिट की। यानी कि संख्या जो है वो अंकों के योग से, अंकों के योग से संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। यानी कि अंकों के योग से संख्या का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हीं संख्याओं का महत्व क्या है। यानी कि मैथ में संख्या का क्या महत्व है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बोले कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या बता रहे हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। यानी कि एक अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या बोले, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगा 9। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10। और उसी तरह से अगर देखें कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 99 यानी कि 99। उसी तरह से हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 3 अंक की छोटी संख्या 100 और 3 अंक की बड़ी संख्या 999। साथ ही साथ हम लोग इसी के साथ हम लोग दूसरा चीज देख लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या को जीरो से, किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो गुणनफल हो जाएगा 0। अगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 0। अगर हम लोग 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम लोग गधा को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दे, किसको? गधा को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा उत्तर हो जाएगा 0। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 1 से 1 × 5 तो हो जाएगा 5, 1 × 6 हो जाएगा 6, 1 × 11 हो जाएगा 11। मतलब कि 1 से अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करे तो वही संख्या आएगा। क्या आएगा? वही संख्या आएगा। तो उसी तरह से अगर 1 को हम लोग हाथी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? हाथी ही आएगा। कितना हाथी? 1 हाथी। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 1 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा उत्तर वही आएगा। अगर हम लोग देखते हैं कि 0 से अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड कर दे, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड कर दे, मान लेते हैं हम लोग कि 5 है, 5 में 0 से डिवाइड कर दिए
तो उत्तर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। अगर हम लोग 6 में 0 से डिवाइड कर दे तो उत्तर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। उसी तरह से आगे हम लोग अगर देखते हैं तो संख्या के कितने प्रकार हैं, संख्या के कितने प्रकार हैं, तो हम लोग देखते हैं संख्या के कई प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋण संख्या, भाज्य संख्या। इसी तरह से संख्या के कई रूप हैं। तो हम लोग देखते हैं धीरे धीरे बारी बारी से क्रमानुसार हम लोग एक एक करके हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। अब देखिए गिनती की संख्या को, कैसी संख्या? गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को। कैसी संख्या? तो गिनती की संख्या। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आगे हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। यानी कि हमारे देखते हैं इसको पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में टोटल संख्याएं होनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या में जिनकी कमी हमें दिखाई देती है? तो उसके लिए हम लोग एक उदाहरण के साथ उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 2, इसी तरह से हमारे हाथ में 5 मतलब आलू है। आलू आप सब जानते ही होंगे। देखिए ये 5 आलू है। कितने आलू है? 5 आलू है, 5 आलू है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास 5 आलू हैं। अब उसके साथ अगर हम लोग देखें कि इन 5 आलू में से एक आलू को हम लोग क्या किए? हटा दिए। 5 आलू में से एक आलू को क्या किए? हटा दिए। तो हमारे पास कितने बचा? 4 आलू बचा। कितने आलू बचा? 4 आलू बचा। फिर इन 4 आलू में से हमने क्या किया कि एक आलू को फिर से हटा दिया। तो हमारे पास अब संख्या में 3 आलू बचा। कितने आलू बचा बच्चों? 3 आलू। तो हमने लिखा 3 आलू। अब आगे देखते हैं फिर हमने क्या किया, इन 3 आलू में से फिर एक आलू को हमने हटा दिया। तो जब एक आलू को हटाया तो हमारे पास 2 आलू बचा। अब इन 2 आलू में से हमने फिर क्या किया, एक आलू को फिर हटा दिया तो हमारे पास 1 आलू बचा। और इन 1 आलू को हमने फिर हटा दिया। क्या किया? फिर हटा दिया। तो 1 आलू को हमने हटा दिया तो हमारे पास कुछ बचा क्या? नहीं बचा। हमारे पास जब कुछ बचा नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोई भी आलू नहीं बचा। क्या लिखेंगे? कोई भी आलू नहीं बचा। लेकिन हमें मैथमेटिकल रूप में उसको लिखना होगा। अगर हमारे पास कोई भी आलू नहीं बचा, इसका मतलब हमारे पास हाथ में 0 आलू है, मतलब 0 आलू है। 0, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी आलू नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमारे पास 0 आलू बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि हमारे पास 0। अब देखिए ऊपर से जो था प्राकृत संख्या, उसमें 0 की कमी खल रही थी। अब इसमें 0 हम लोग ऐड कर दिए तो अब ये पूर्ण हो गया। अब क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और इसी तरह से ये हमारी पूर्ण संख्या बन गया। मतलब 0 1 2 3 4 5, यानी प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। इसी तरह से हम आगे और भी संख्या के और भी प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप भी हमारे वीडियो को मन, धन और तन से देख रहे हैं। धन्यवाद।